दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भिन्न। इंग्लिश में इसे कहते हैं फ्रैक्शन। आज हम सीखेंगे भिन्न की अवधारणा। आप सभी रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सारी चीज़ों को आपस में एक दूसरे से बांटते होंगे। जैसे मान लीजिए आपने कुल 10 टॉफ़ियाँ खरीदी, उन 10 टॉफ़ियों को अपने 3-4 दोस्तों में बांटना है आपको, तो आप उन्हें हर एक को थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप देते हैं, जो भी आपके हिसाब से होता है। तो बांटने की ही पूरी प्रक्रिया में भिन्न छिपा हुआ है, यानी विभाजन की प्रक्रिया में क्या छिपा है? भिन्न। हम अगर सीधी सी बात में कहें कि जब हम अब गणित की बात में कहते हैं कि जब हम किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो प्राप्त संख्या, या इसे हम राशि कहते हैं, भिन्न कहलाती है। जैसे मान लीजिए अगर हम 3 में 2 का भाग करते हैं तो इस चीज़ को हम एक रेखा के अंतर्गत इस तरह से लिख सकते हैं 3/2, जहाँ ये 3 भाज्य होता है और ये क्या होता है? भाजक कहलाता है। इसे हम क्या पढ़ते हैं? हम इसे पढ़ते हैं 3/2। क्या पढ़ा जाता है? 3/2। इसका मतलब कि 3 वस्तुओं को 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। भिन्न में एक बात ध्यान रखें कि जो विभाजन होता है वो बराबर बराबर होता है। भिन्न हमेशा चीज़ों को, चाहे आप उसे जितने अलग अलग भागों में विभाजित करें, वो हर बार बराबर बराबर भागों में विभाजित होगा। अब इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करें कि इसे हम 3/2 पढ़ते हैं। ये 3 कहलाता है अंश और ये 2 कहलाता है क्या? हर। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि 9/8 में अंश क्या है और हर क्या है, तो 9/8 में अंश क्या है और हर क्या है? 9/8 में 9 क्या है? अंश, और 8 क्या है? हर। आप इस बात से समझ चुके होंगे कि अंश क्या कहलाता है और हर क्या कहलाता है। इसके बाद चलते हैं, इसे और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो भिन्नों का चित्रीय निरूपण। हम इसे चित्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले हम छोटे छोटे चित्रों से समझने की कोशिश करें। ये एक सर्कल, ये एक दूसरा सर्कल, ये एक तीसरा सर्कल, ये एक चौथा सर्कल। मान लीजिए इस तरह के 4 सर्कल हैं। ये कंप्लीट सर्कल है, इसलिए हम इसे पूर्ण वृत्त कहते हैं। और ये किसी का एक भाग है, इसका मतलब ये एक सर्कल। मेरे ज़्यादा अच्छे नहीं है लेकिन समझने लायक काफ़ी है। इसे हमने 2 भागों में बांट दिया, तो इसके कुल भाग कितने होते हैं? 2। और अगर हम किसी एक भाग के बारे में बात करें तो ये क्या कहलाएगा? 1/2। हमने इस सर्कल को इस तरह से कुल मिला के 4 भागों में विभाजित कर दिया, तो इसके कुल भाग कितने हो गए? 4। और अगर हम किसी एक की चर्चा करते हैं तो वो क्या कहलाता है? इसको हम लिख सकते हैं 1/4। मान लीजिए कि हमने इस तरह से इसको 4 भागों में विभाजित किया, और अब हम इस और इस और इस इन 3 पार्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं कि इसको भिन्न के रूप में आप क्या कहेंगे? इसे अक्सर परीक्षाओं में छायांकित भाग बोलता है। क्या बोलता है? छायांकित भाग, जहां पर इसे कलर करके रखता है। तो कलर्ड पार्ट्स का पता लगाते हैं कैसे? कुल भाग कितने हैं? 4। उसमें से रंगीन भागों की संख्या कितनी है?
3, तो इस तरह से 3/4। ये हो गया भिन्नों का चित्रीय निरूपण। चित्र के माध्यम से भी हम भिन्नों को सीख सकते हैं। अब आप अलग अलग हम एक प्रश्न दे रहे हैं आपको, आप इन सभी के छायांकित भाग के बारे में बताइए। इसे आप भिन्न के रूप में बदल के बताइए। मान लीजिए इसका ये भाग कलर है, ये भाग कलर है और ये भाग कलर है। मान लीजिए इसका ये भाग कलर है, ये भाग कलर है, ये भाग कलर है। जल्दी से आप इसके उत्तर दीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। हम सबसे पहले इसके कुल भागों को गिन लेते हैं। कुल भाग कितने हैं? 2। ये 2 हो गया। अब इसमें रंगीन भाग यानी कलर्ड भाग कितना है? 1। तो ये इसका भिन्न के रूप में इसे क्या लिख सकते हैं हम? 1/2। इसके बाद आते हैं अगले पार्ट में। तो इसके हम पास पहले सारे कुल पार्ट्स को डिवाइड कर जितने हैं उसे गिन लिया जाए। 1, 2, 3 और 4। तो कुल भाग इसमें कितने हैं? 4। कलर्ड भाग, क्योंकि जो मैंने टिक किया है, मैंने कहा था ये कलर्ड पार्ट है, तो ये है 3, इनकी संख्या है 3, तो ये हो गया 3/4। इसके बाद अगला आइए, इसके सभी पहले कुल भागों को गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कुल मिला के ये 6 भाग। और इसके हैं कितने कलर्ड? 1, 2 और 3 भाग इसके कलर्ड है। तो ये कितना हो गया? 3/6। तो इस तरह से हम चित्र के रूप में जो भी हमारे भिन्न है उसे पहचाना जा सकता है, उसे बताया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं अगले क्रम में।